से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला, नव ज्योत जलाने वाला, ये नव ज्योत जलाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये हरि दर्श कराने वाला। हरि गान यही हरि ध्यान यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री गणेश भगवान की, सरस्वती मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री राधिका वल्लभ सरकार की, जय हो, तीर्थराज पुष्कर जी महाराज की, जय हो, श्री ब्रह्मदेव भगवान की, जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की, जय हो, उमापति महादेव की, जय हो, सभी देवी देवताओं की, जय हो, सब संतन की, जय हो, व्यास सुख भगवान की, जय हो, सब देवन की, जय हो, सब विप्रन की। जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तान धर्मान् प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की, श्री ब्रह्म पुष्करराज महाराज की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि अनंत अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणों में अनंत कोटि नमन। स्थान देव, ग्राम देव, कुल देव, समस्त देवी देवताओं के चरणों में शतकोटि नमन। मांग में स्वरूप राधा वल्लभ का श्री विग्रह स्वरूप भागवत भगवान को नमन वंदन करते हुए संत भगवंत श्री हनुमंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में
समस्त पुष्कर परिक्षेत्र की दिव्य चेतनाओं को, इस पावन सरोवर को पूज्य चरण हमारे प्राण प्रिय श्री अर्जुन जज बाबा के चरणों में अनंत कोटि नमन वंदन। सभी विप्रों को, सभी साधु चरणों को प्रणति निवेदित करते हुए आज परम सौभाग्य का ये शुभ अवसर है। ऐसा पावन, ये तीर्थों में जो अग्रगणी है, श्रेष्ठतम है, ऐसे पावन तीर्थराज पुष्कर जी में इस दास को आप सबके मध्य में जो बैठने का सुयोग बना है, ये जरूर संत सद्गुरु और भगवंत की ही करुणा है। जिस पावन दरबार के लिए, जिस पावन तीर्थ भूमि के लिए देवता देवलोक में हरि नमन वंदन करते हैं, इस घोर कलिकाल में ऐसा शुभ समय हमारे आपके जीवन में मिला है। यद्यपि इस पावन भूमि से, इस पावन माटी से बहुत दिनों से मेरा रिश्ता है। पूज्य अर्जुन जज बाबा के चरणों में आता रहा। मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर ये कामना और भावना रही। मैंने किसी से कभी नहीं कहा कि मुझे इस पावन भूमि में भी कथा करने का योग बने, भागवत कथा करने का। तो ये जो भी हो रहा है, मेरे अनुभव में जो आया है, वो पूज्य यहां की दिव्य चेतनाओं की करुणा कृपा से हो रहा है। मेरे बाबा की व्यापक चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में क्रियान्वित हो रही है। इस दास से कोई त्रुटि हो तो संत विप्रों के चरणों में वंदन करता हुआ निवेदन करता हूं कि अपना समझकर क्षमा प्रदान करते रहें। यद्यपि भागवत तो महासमुद्र है, आप लोगों ने इस कथा को कई विद्वानों के द्वारा श्रवण किया होगा। भागवत के लिए एक सूत्र आता है, वास्यते सर्व वेदेषु। समस्त वेद जिसका भाष्य करते हैं, गान करते हैं, और बड़ा अलौकिक मार्ग है श्रीमद् भागवत। जिसको संतों ने त्रिवेणी का संगम कहा है। वेद व्यास भगवान ने गणेश भगवान की करुणा कृपा से हिमाचल की गुफा, व्यास गुफा नामक स्थान से इसका उद्घोष किया है। आज भी बहुत दर्शनीय स्थल है हिमाचल प्रदेश में। 3 सिद्धांतों को लेकर के 18,000 श्लोकों का संग्रह हम सभी को प्राप्त हो रहा है। भागवत में 3 सिद्धांत हैं, इसीलिए संतों ने, विद्वानों ने, चिंतकों ने इसको 3 धाराओं का समागम कहा है। जहां भी ये भागवत कथा होती है, समस्त तीर्थ तो पधारते ही हैं, लेकिन त्रिवेणी
गंगा यमुना सरस्वती तीर्थराज प्रयाग सर्वप्रथम आकर के यहाँ विराजित होता है, उसको भी तीर्थराज कहा जाता है। और हमारे इस पावन भूमि को तीर्थराज माना जाता है, कहा जाता है, प्रमाणित किया जाता है। ये भागवत कथा गंगा यमुना सरस्वती स्वरूप कैसे है, पूज्य डोंगरे जी महाराज ने भागवत रहस्य में बताया है। गंगा के किनारे इस कलिकाल में राजा परीक्षित को परम धाम की प्राप्ति हुई और यमुना के किनारे भगवान बांके बिहारी ने अनंत लीलाओं का दर्शन कराया भक्तों को। और भक्तों को आह्लादित किया, आनंदित किया। यमुना के किनारे भगवान ने गौएं बछड़े चरा करके अनेक प्रकार की लीलाओं का विस्तारीकरण किया। और सरस्वती नदी के किनारे वेदव्यास भगवान ने द्वापर युग के तृतीय चरण में इस कथा को हिमांचल में इसका गान किया। इसलिए गंगा यमुना सरस्वती स्वरूप है श्रीमद् भागवत। वेद व्यास भगवान ने महात्म के माध्यम से भगवान भागवत के भगवान की वंदना की है। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा कैसे हैं? सतचित आनंद स्वरूप हैं। बड़ी विस्तृत व्याख्या है, लेकिन सप्तदिवसीय कथा में हम लोग केवल भाव रूप में ही इसका गान करते हैं। हमारे आचार्यगढ़, मुझे बहुत अच्छा लगा, ब्रह्म घाट पर आज हमारे आचार्यों ने, आदरणीय पूज्य ब्राह्मणों ने बहुत वैदिक विधि विधान से इसका पूजन किया। यद्यपि ऐसा लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत कम, जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन बड़े भाव से। मैं बार बार मन ही मन प्रणाम कर रहा था, अपने को धन्य मान रहा था कि न जाने कौन सा मेरा पुण्य जागा है, न जाने कौन से महापुरुषों की करुणा मेरे जीवन में जागी है, जो ऐसा दर्शन मुझे मिल रहा है। तो परमात्मा किस प्रकार है, परमात्मा का स्वरूप दर्शन कराया। ये भागवत को केवल कागज के पन्ने नहीं है, राधा कृष्ण भगवान का वांग्मय स्वरूप है। तो भागवत के भगवान महात्म्य में बताया, भागवत के भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं। आपत्रे विनाशाय, तीन तापों से हम तपते रहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। इन तीन तापों को नष्ट करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। तो आइए हम भगवान की कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व सभी लोग भाव से भगवान का नाम संकीर्तन गाएं, क्योंकि कलयुग में भगवान नाम श्रेष्ठतम है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जय हो। राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए, हमारा नियम है कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करवाने का। संत और शास्त्रों से मैंने पढ़ा है, सुना है कि भगवान नाम हमारे मन को, हमारे अंतःकरण को पवित्र करता है, वाणी को पवित्र करता है। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथाया। तो हम देखते हैं कहीं भी कथा करने जाएं, राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, कहीं भी जाएं तो पहले हम लोग कीर्तन करवाते हैं। अक्सर ऐसा होता है 2-3 दिन वक्ता श्रोताओं का परिचय होता है। श्रोता लोग देखते हैं कथा कैसी हो रही है, और वक्ता भी चाहता है कि श्रोता मन के अनुकूल हो, तो बहुत से लोग कीर्तन नहीं करते हैं। पंडित जी, जब कोई कीर्तन नहीं करता है तो मुझे काशी की याद आती है। एक बार की सत्य घटना है। काशी में कबीर साहब एक बार झोपड़ी डाल करके जाप किया करते थे।